Good morning to all my lovely children. Today is 5th of June and day Friday. Class 4th. Here I am with your English first Marigold book, and today we will start a new chapter. The topic name is Neha's alarm clock. First I will start with the moral, and the moral I have given here is related to your story today. Okay? Now the moral is early to bed, early to rise makes a man healthy, wealthy and wise. इसकी मीनिंग क्या है आप लोग समझ गए होंगे. Okay, every day in class we used to teach good in good habits that you should get up early in the morning. Okay, so to get up early in the morning is a good quality and a good habit in each person you should have. So this good habit is this good habit of getting up early in the morning makes you a successful person. Okay, then if you get up early in the morning you can do all your work at time and it will be completed. I'm sure in these holidays also you must be waking up early in the morning. Okay, now in this moral is आपको जल्दी सुबह उठना चाहिए और जल्दी सोना चाहिए. तो ये एक मैन हेल्दी हो सकता है, वेल्दी और वाइस भी हो सकता है. वो स्वस्थ भी रहेगा, उसके पास सारी चीज़ें भी होगी और वो एक अच्छा इंसान भी रहेगा. ओके, तो अर्ली टू बेड, अर्ली टू राइज makes a man healthy, wealthy and wise. Okay, this is the moral of today. Class 4th, are you paying attention? Yes, my children. So we will start with this moral, and the story is Neha's alarm clock. Now I am sure आप बच्चे जब स्कूल गोइंग बच्चे होते हैं, आप लोग हो जैसे कि एक स्टूडेंट हो, तो आप लोग का मन कभी करता है कि मैं आज देर से उठूं या देर तक सोऊं, आज स्कूल नहीं जाऊं. तो ऐसी ही एक लड़की स्टोरी में है. ओके, नेहा, दैट गर्ल्स नेम इज़ नेहा. और नेहा का भी मन कभी करता है स्कूल ना जाऊं. ओके, शी इज़ sometimes very busy. She does not want to go to school. She wants to get up early in the not she does not wants to get up early. When उसकी मम्मी आती है उठाने तो मम्मी बोलती है ओ मम्मा मुझे सोने दो, है ना. तो ऐसी सब स्टोरीज़ हैं. आइए देखते हैं स्टोरी में कि नेहा कैसे मम्मी उसको उठाती है और नेहा किन किन चीज़ों से डिस्टर्ब होती है सुबह सोने में. ठीक है, ओके, लेट्स स्टार्ट. नेहा's अलार्म क्लॉक. नेहा गर्ल का नेम है, अलार्म क्लॉक ये है. ओके, इट्स अ वॉच ऑन द क्लॉक ऑन द टेबल, इट शोज यू टाइम. और ये क्लॉक स्पेशली अलार्म के लिए रखा जाता है. ओके स्टूडेंट्स, नाउ नरेटर कौन होता है? जो स्टोरी सुनाता है, जो स्टोरी टेल करता है. स्टोरी में क्या हुआ, कब हुआ, किसने क्या किससे कहा और क्यों कहा, ये सब नरेटर नरेट करते जाता है. जो वर्णन करता है कहानी का उसे नरेटर कहते हैं. ठीक है, स्टोरी टेलर. तो नरेटर, इस स्टोरी का जो नरेटर है वो कह रहा है, रिंग 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 ऑफ गोज़ द अलार्म क्लॉक एट 6 इन द मॉर्निंग. जब अलार्म क्लॉक बजती है तो कैसी साउंड होती है? रिंग रिंग रिंग. तो सुबह का अलार्म बजता है 6 o'clock का और ऐसे रिंग रिंग बजता है. नेहा मेक्स अ फेस एंड कवरिंग हर ईयर्स विथ अ पिलो स्नगल्स अंडर द वार्म ब्लैंकेट. नेहा जो है वो अपना फेस ब्लैंकेट से कवर कर लेती है. हाँ, और अपने ईयर्स को क्या करती है, ये देखिए ईयर्स पे पिलो रखा है ना उसने, तो अपने ईयर्स को पिलो से ढक लेती है और ब्लैंकेट ओढ़ लेती है. ठीक है, स्नगल्स मीन्स ऐसे पोजीशन में रहना जो आप बहुत कंफर्टेबल फील करते हो. तो ये साइडवेज हो जाती है और स्नगल हो जाती है ब्लैंकेट में. ठीक है, बट शी नोज़ शी हैज़ टू गेट अप. उसे पता है कि उसे उठना है, स्कूल जाना है. ओके, तो वो बुदबुदाना शुरू कर देती है. शी मटर्स टू हर सेल्फ, अपने आप में मटर्स करने लगती है. ठीक है, बुदबुदाने लगती है. मटर्स मीन्स बुदबुदाना, कुछ धीरे धीरे जो बोलता है ना कोई इंसान तो उसको मटर्स कहते हैं. स्लोली, सॉफ्टली, एकदम क्वाइटली.
कुछ कहता है कोई तो उसे हम मटर्स कहते हैं। नाउ सी नेहा ने क्या कहा, द अलार्म क्लॉक ऑलवेज रिंग्स एट 6 एंड पुल्स मी आउट ऑफ द बेड, इट्स सो अनफेयर। नेहा कहती है ये जो अलार्म क्लॉक है जब देखो 6 बजे बजने लगता है और मुझे मेरे बिस्तर से खींचने लगता है, उठाने की कोशिश करता है। ये तो बहुत ही गलत बात है, मेरे साथ बहुत अनफेयर हो रहा है, ये इसका कहना है। ओह हाउ आई वुड लव टू स्लीप अ लिटिल लॉन्गर इन द मॉर्निंग। काश मैं और देर तक सो सकती, ऐसा नेहा कह रही है। एंड आई विश द क्लॉक वुड फॉरगेट इट्स जॉब समटाइम्स। वो कहती है कि आई लव टू स्लीप लिटिल लॉन्गर, मुझे कुछ देर तक और सोना था और काश ये क्लॉक अपना टाइम बताना ही छोड़ दे। ओके, ये ऐसे कह रही है। फॉरगेट मीन्स भूल जाए, जॉब मीन्स काम, समटाइम्स मीन्स कभी कभी। ओके, अब देखिए नरेटर क्या कहते हैं, स्टोरी टेलर क्या कह रहे हैं। समथिंग फॉल्स, नेहा स्माइल्स। कुछ गिर जाता है और नेहा देखती है और स्माइल करती है। नेहा, ओह माई क्लॉक हैज़ फॉलन, हाउ हैप्पी आई एम टुमारो, आई कैन गेट अप लेट। क्लॉक गिर जाता है तो नेहा बहुत हैप्पी हो जाती है। ओह वेरी गुड, ये क्लॉक गिर गया, अब ये ख़राब हो चुका होगा, अब तो मैं कल देर तक सो सकूँगी, ऐसा नेहा कहती है। ठीक है। नरेटर, नेक्स्ट मॉर्निंग देयर इज़ नो अलार्म। अब नेक्स्ट मॉर्निंग वो अलार्म जो होता है वो बजता ही नहीं, ऐसा सही में हो जाता है। जो नेहा कहती है आई विश ये क्लॉक जो है बजे ना और अपना बजने वाला जिसका काम है वो करे ना, और सच में ऐसा नेक्स्ट दिन मॉर्निंग होता है, अलार्म बजता ही नहीं। सो नेहा स्लीप्स एंड स्लीप्स द स्मॉल चर्पी बर्ड्स। नेक्स्ट पेज, द स्मॉल चर्पी बर्ड्स which come to the window sill every morning find नेहा still sleeping। नेहा के विंडो पे कुछ बर्ड्स आती थी मॉर्निंग में उसे देखने, तो आज वो आती हैं बर्ड्स तो देखती कि नेहा तो अभी तक सो ही रही होती है। तो बर्ड्स कहती हैं नेहा से, वेक अप डियर, वेक अप फास्ट, उठ जाओ मेरी प्यारी बच्ची, उठ जाओ जल्दी। नरेटर कहता है नेहा गेट्स अप विद द स्टार्ट, नेहा उठ जाती है अचानक से और क्या कहती है नेहा, देखो, ओह नो, इफ़ इट्स नॉट द अलार्म क्लॉक इट्स दीज बर्ड्स, वाई डोंट दे लीव मी अलोन। तो नेहा कहती है अभी अलार्म क्लॉक नहीं है तो ये बर्ड्स आ गई मुझे उठाने, ये मुझे अकेला क्यों नहीं छोड़ देती। लीव मीन्स छोड़ना, अलोन मीन्स अकेला। नरेटर फिर कहते हैं इवन दिस विश ऑफ नेहाज अलार्म नेहाज कम थ्रू। जब नेहा से कहती है कि ये बर्ड्स मुझे अकेला क्यों नहीं छोड़ देती, तो नेक्स्ट मॉर्निंग देखिए क्या होता है, इवन दिस विश ऑफ नेहा कम्स थ्रू। द नेक्स्ट मॉर्निंग देर इज़ नॉट ओनली नो अलार्म क्लॉक, देर आर नो बर्ड्स ईदर। अलार्म क्लॉक तो था ही नहीं, बर्ड्स भी नहीं आए उसको उठाने। बट देर इज़ समवन एल्स हु डज़ नॉट वांट हर टू मिस द स्कूल। कोई और भी है जो उसे स्कूल मिस नहीं करना चाहता। तो वो कौन होता है, चलिए देखते हैं। कैन यू गेस हु इट इज़? द बिग ब्राइट सन, सूरज है ना। ही फील्स नेहाज रूम विथ वार्म स्माइल। नेहा के रूम को पूरे सनशाइन से, सनलाइट से वो भर देता है। कौन? सन। आपकी भी विंडो पे धूप निकलती होगी ना, तो वैसे ही विंडोज़ क्यों बने होते हैं, क्योंकि वो धूप आ सके अंदर, और तो इसलिए सन, अब अलार्म क्लॉक के नहीं हो रहा था, बर्ड्स भी नहीं आ रहे थे, अब क्या आ रहा था, सन की धूप आ रही थी। ओके, सूरज की किरणें। नेहा, ओह माई आइज, नाउ इट्स द सन वेकिंग मी अप, वाई कांट ही लेट मी बी। नरेटर, इवन दिस विश ऑफ नेहाज कम थ्रू। ऐसा उसने कहा कि इवन दिस विश ऑफ नेहा कम्स थ्रू। नेक्स्ट मॉर्निंग द सन इज बिहाइंड द क्लाउड्स। नेक्स्ट मॉर्निंग सन भी नहीं निकला, वो भी क्लाउड्स के पीछे छुप गया। नेहा की ये विश भी पूरी हो गई। अब तो ना ही अलार्म क्लॉक था, ना ही बर्ड्स थे, ना ही सन। सो नेहा स्नोर टिल शी हियर्स हर मदर्स वॉइस। तो अचानक से उसकी मम्मी की आवाज़ आती है, मदर। देखिए
मदर ने क्या कहा, वेक अप स्लीपी हेड, यू विल मिस द बस। नेहा, मम्मी ने कहा उठ जाओ अब, तुम सोई हुई बच्ची, उठ जाओ, अगर तुम उठी नहीं तो तुम अपनी बस, स्कूल की बस मिस कर दोगी, छूट जाएगी तुम्हारी बस, उठो। नेहा, ओह नो, वाई डज मदर हैव टू वेक मी अप, अब इसके लिए भी से प्रॉब्लम है, मम्मी अब तुम क्यों मुझे उठा रही हो, ऐसा नेहा कहती है। अब देखिए नरेटर बता क्या रहे हैं, देयर इज़ नो एस्केप नाउ, नेहा गेट्स अप एंड गेट्स रेडी। अब तो मम्मी ने भी जगा दिया, अब उसके पास कोई एक्सक्यूज़ नहीं है। कैन यू इमेजिन व्हाट हैपन्स द नेक्स्ट डे, क्या आप सोच सकते हो नेक्स्ट दिन क्या हुआ। नेहा वेक्स अप विद अ स्टार्ट, नेहा नेक्स्ट मॉर्निंग उसे कोई जगाने नहीं आता, वो अपने आप उठ जाती है। हर वॉच सेज इट इज़ 6 o'clock, ठीक 6 बजे वो उठ जाती है। शी कॉल्स आउट टू हर मदर, वो अपनी मम्मा को बुलाती है। नेहा, माँ हु वोक मी अप टुडे, नेहा सरप्राइज हो जाती है, आज मुझे किसने जगाया मम्मी, मुझे तो ना ही आपने उठाया ना ही कोई और। नेक्स्ट पेज पे आ जाइए, पेज नंबर 9, सी now this narrator, mother smiles, mother who else, you of course। नेहा पूछती, मम्मी मुझे तो किसने उठाया नहीं, मैं कैसे उठ गई। मम्मी हंसते हुए स्माइल करते हुए जवाब देती हैं, और कौन उठाएगा, तुम ऑफ कोर्स, तुम ही अपने आप जगी हो। नेहा, बट आई वॉज स्लीपिंग, हाउ कुड आई, नेहा को यकीन ही नहीं होता है, मैं तो सो रही थी, मुझे कैसे मैं जग गई अपने आप। तो मदर, नाउ टेल मी वाई डू यू ईट योर लंच, मदर उसको एक्सप्लेन करते हुए बताती है कि कैसे वो जगी। पहले मदर पूछती हैं उससे, ये बताओ नाउ टेल मी कि तुम खाना क्यों खाती हो रोज़ 1 बजे तुम खाना क्यों खाती हो। वाई डू यू ईट योर लंच एवरी डे एट 1 इन द आफ्टरनून, नेहा रिप्लाई करती है, आई फील हंग्री, मुझे भूख लगी हुई होती है 1 o'clock को, तो मैं खाना खाती हूँ। फिर मदर पूछती है, वाई डू यू स्लीप एट 9 एवरी नाइट, रोज़ रात को तुम 9 बजे क्यों सो जाती हो। तब नेहा आंसर देती है, नेहा देखिए क्या जवाब दे रही है, बिकॉज आई फील स्लीपी, नेहा को उस वक्त नींद आ जाती है, ठीक 9 बजे नींद आ जाती है उसे, इसलिए वो सो जाती है, उसको स्लीपी फील होता है तो वो सो जाती है। तो ठीक मदर ने ऐसे ही एक्सप्लेन करते हुए मदर ने फिर उसे बताया कि देखिए बहुत अच्छी बात है ये, देयर इज़ अ क्लॉक इनसाइड यू विच टेल्स यू व्हेन टू ईट, व्हेन टू स्लीप एंड व्हेन टू वेक अप। मदर ने कहा आपके अंदर एक क्लॉक है, एक टाइम दिखाने वाली क्लॉक है इनसाइड यू, विच टेल्स यू व्हेन टू स्लीप, व्हेन टू ईट, जो आपके अंदर एक क्लॉक है, टाइम है, जो आपको बताती है कब खाना खाना है, कब सोना है और कब जागना है। व्हेन टू वेक अप, ईट मीन्स खाना, स्लीप मीन्स सोना, वेकअप मीन्स जागना या उठना। मैंने आपको बताया था प्रीवियस पोएम में, इसमें 2 वर्ड्स हैं जो प्रीवियस पोएम से मिलते जुलते, जैसे कि स्लीपी हेड्स और वेकअप। ओके स्टूडेंट्स। नेहा, देखिए, ओह बेटर आई रश नाउ, अचानक से नेहा को याद आता है कि उसे तो स्कूल जाना है, मुझे भागना चाहिए स्कूल में। आई डोंट वॉन्ट टू मिस द बस, मैं अपनी बस आज मिस नहीं करना चाहती। फिर मदर ने बोला, ओह रिलैक्स हो जाओ, आराम करो, आज तो संडे है, रिलैक्स, टुडे इज़ संडे। नेहा बोलती है, ओ हो आज तो संडे है। ओके, तो ये चैप्टर यहाँ फिनिश होती है। कैसे इस स्टोरी में नेहा को इस बात का एहसास होता है कि वो अपना काम खुद कर सकती है, और अगर आप चाहो तो आप डेली मॉर्निंग में एवरी डे आप अपने उसी एक्यूरेट टाइम पर अपने आप जाग सकते हो, आपको किसी की ज़रूरत नहीं है उठाने की। ओके चिल्ड्रन, नाउ, और दिस स्टोरी कहाँ से अडैप्ट की गई है, बाय गिरिजा रानी आस्थाना। ओके चिल्ड्रन, नाउ I want to explain you the exercise. ओके, एक्सरसाइज ये है, जैसे जैसे मैं आपको बता रही हूँ वैसे आप लोग अपना होमवर्क बुक में फिल करेंगे।
Now I will explain you, and I will also tell you the answers. Take your pencils in your hand and start taking the answer. What time did Neha's clock ring every morning? Every morning Neha's clock rings at 6 o'clock. So you will take the C option. Okay. What did the bird say? Sleep on, wake up, go and play. Answer is B, wake up. Okay. Then third question. What is inside you that makes you get up at the same time every day? Our body clock, our eyes, our feet. The answer is A, our body clock. Put the letters in the right order. One has been done for you. पहला ये जो there are jumbled words and you have to unjumble it, यानी कि वर्ड्स को उसकी प्रॉपर स्पेलिंग में आपको राइट करना है. पहला वाला आपके लिए किया गया है स्माइल, दूसरा है अलार्म. राइट योर अलार्म, ALARM. ओके. देन थर्ड वन इज क्लॉक, CLOCK, क्लॉक. देन नेक्स्ट इज मॉर्निंग, MORNING. Next one is snores. Okay, snored, SNORED, snored. Then it is window, WINDOW. See. Okay, you have to fill this like that. Then next page. अब आपको 11 पेज पर आना है. यहाँ पे देखिए what you have to do. Listen to the sound around you when you are on your way to school. Discuss with your friends the sound that you heard. List them here. अब आपके सामने 2 कॉलम्स बने हुए हैं. आपसे कहा जा रहा है कि स्कूल जाते वक्त ऑन द वे आप कौन सी साउंड को सुनते हैं. तो पहला फर्स्ट कॉलम में आप क्या सुनते हैं वो है, सेकंड में आपके फ्रेंड्स क्या सुनते हैं वो है. ठीक है, आप अकॉर्डिंगली लिख सकते हैं, बट मैंने आपको जो आंसर दिया आप लोग ये फिल कर लेना है. पहले उसमें आप ट्रैफिक के साउंड सुनते हैं ना, व्हीकल्स के, स्कूल जा रहे होते हैं, तो आपको फर्स्ट लिखना है व्हीकल साउंड. ओके, डोंट वरी, आई विल सेंड द picture of this answers, okay, in the PDF how I send in the earlier ones. So next is birds chirp cheep sound. Okay, birds cheep sound. जो birds चहकती हैं, चिड़िया जो बोलती है उनकी वॉइस आप सुनते हैं ना, तो साउंड ऑफ बर्ड्स. ठीक है. नेक्स्ट में थर्ड में आप क्या करते हो, साउंड ऑफ लीव्स टगिंग बाय विंड्स. जो हवा की सरसराहट से जो पत्तियों की आवाज़ आती है, ट्रीज़ की लीव्स की आवाज़ आती है, वो आपको सुनाई देती है. फिर मैंने नेक्स्ट में लिखा है टैपिंग ऑफ शूज़. ओके, कितने सारे बच्चे मॉर्निंग में स्कूल जा रहे होते हैं तो उनकी शूज़ की टैपिंग की आवाज़ यू कैन हियर. नेक्स्ट है वेजिटेबल सेलर वॉइस. आप स्कूल जा रहे होते तो मॉर्निंग में अंकल वेजिटेबल सेल करते हैं, तो वेजिटेबल सेलर्स लोग, उनकी आवाज़ें आपको सुनाई देती हैं. नाउ इन द नेक्स्ट कॉलम व्हाट योर फ्रेंड कैन हियर. ओके, आपके अपने फ्रेंड से पूछा होगा तो फ्रेंड्स ने ये बताया कि फर्स्ट वाले में सॉन्ग प्लेड इन टेम्पल. आपको अभी भी कुछ टेम्पल की सॉन्ग सुनाई दे रही होगी वीडियो में, सो ठीक उसी तरह. ओके, दिस इज़ मॉर्निंग टाइम. देन साउंड ऑफ क्रो, काव काव. ओके, जैसे बर्ड्स की आवाज़ आती है उसी क्रोज़ के भी काव काव आवाज़ आती है. देन थर्ड में साउंड ऑफ कार, पी पी. रोड पे जो कार जा रही होती हैं उनके हॉर्न्स की आवाज़. फिर नेक्स्ट है साउंड ऑफ स्टूडेंट्स चैटरिंग. चैटरिंग की मीनिंग होती है टॉकिंग करना. जो बच्चे जब जा रहे होते हैं तो एक दूसरे से टॉकिंग करते हुए जाते हैं, तो यू हैव टू राइट साउंड ऑफ स्टूडेंट्स चैटरिंग. नेक्स्ट लास्ट है साउंड ऑफ काव मूइंग. काव मूव करती है ना, बोलती होती है, तो वो साउंड भी आपको सुनाई देती है. सो दीज ऑल आर द थिंग्स विच यू कैन हियर व्हेन यू गो टू स्कूल ऑन योर वे. नेक्स्ट क्वेश्चन, these 2 question and answer and one more I have given in the copy, you have to write it. मैं आपको इसकी पिक भेज दूँगी, ठीक है, with filling the blanks. Then नेक्स्ट आपको ये फिल करना है. ओके, ये आपका वर्ड बिल्डिंग है. यहाँ पे कुछ हिडन वर्ड्स दिए हैं जो इस
पजल में हाइड किया हुआ है, आपको ये फाइंड करना है। देखिए फर्स्ट वर्ड है मदर, ये मदर है, तो मदर है यहाँ पर MOTHER। फिर हमारा है बर्ड्स, बर्ड्स यहाँ पर है, ठीक है, BIRDS। फिर नेक्स्ट है हमारा क्लॉक, द क्लॉक इज़ हियर, CLOCK, क्लॉक। देन कम्स अलार्म, अलार्म है यहाँ पर, सी लुक हियर, ALARM, अलार्म। देन वी कम्स हैप्पी, HAPPY, हैप्पी। देन मॉर्निंग, MORNING, मॉर्निंग। Then holiday, holiday is here, HOLIDAY। Then hungry, hungry is here, hungry means भूखा, HUNGRY, hungry। Then is Sunday, SUNDAY, Sunday। Got it? Okay, do this for homework and you have to read this also. Okay, ought, bought, caught, matter, chatter, shatter, tick tock, telled, told, train, time, tick, tack, tip, tin, take, tall. Okay, then next page, come to page number 13। Who said these words to whom? अब हम who said to whom करेंगे, ठीक है। ये एक सेंटेंस दिया गया, आपको आंसर बताना है कि ये स्टेटमेंट किसने किससे कहा है। ओके, हिंदी में भी आप करते होगे किसने किससे कहा, तो वैसे इंग्लिश में है who said to whom। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है ये, वेक अप डियर, वेक अप फास्ट, किसने कहा, बर्ड्स ने नेहा से कहा। तो आप यहाँ बर्ड्स फिल करोगे, यहाँ किसने मतलब किससे कहा गया है, ये बर्ड्स ने किससे कहा, नेहा से कहा। माँ, हु वोक मी अप टुडे, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेहा ने मदर से कहा, फिल कर लीजिएगा सेकंड वन। देन थर्ड वन, डियर चिल्ड्रंस, why do you sleep at 9 every night? This question who asked, mother to Neha। Now this second one, आपको यहाँ पे हेल्प बॉक्स में was वर्ड दिया है, आपको यहाँ पे फिल करना है। राम was a good football player। फर्स्ट ए का आंसर है was। B, the cow were grazing in the field, आपका आंसर है were। C, my toys were broken, आपका आंसर है वर। ओके, CS, मैंने आपको ग्रामर में आई थॉट यू नो द यूज ऑफ वॉज एंड वर, दीज आर ऑल हेल्पिंग वर्ड्स। इन सिंगुलर प्लेस यू हैव टू पुट वॉज एंड देन इन प्लूरल थिंग्स यू हैव टू पुट वर। ओके। D, her frock was too long, okay, was। E, the market was closed, was। the childrens were happy, were। childrens प्लूरल होते हैं ना, जैसे आप लोग क्लास में बहुत सारे चिल्ड्रंस हो तो हम वी विल राइट वेयर। जी, द फ्लावर्स वर केप्ट इन द वास, फ्लावर्स, मैनी फ्लावर्स आर देयर, सो वी विल यूज वर इन द आंसर। नेक्स्ट पेज, look at the picture below and complete the following paragraph, you will need these words, this is the help box and ये आपको fill करना है। फर्स्ट आंसर इज behind, second is inside, third is under, fourth is called out, fifth is pulled out। ओके चिल्ड्रन, अगर आपको इस वीडियो में ये थोड़ा सा क्लियरली नहीं दिख रहा है तो मैं इसकी पिक आपको भेज दूँगी ब्राइटर करके। ओके, डोंट वरी। देन नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 15, दिस इज द पेज नंबर 15। इस पर 15 नहीं शो किया है लेकिन आप 15 इसको एज्यूम कर लेंगे। आफ्टर 14, 15, सी दिस नाउ, दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। हियर इज़ अ वर्ड क्लॉक, आपके सामने क्लॉक वर्ड दिया गया है, राइट डाउन वर्ड्स रिलेटेड टू क्लॉक। आपको क्लॉक से रिलेटेड वर्ड्स राइट करने हैं, ठीक है। तो क्लॉक, क्लॉक की साउंड कैसी होती है, टिक टिक। एंड देन अनदर वर्ड फॉर क्लॉक, वॉच। ओके, यहाँ पर आपको क्लॉक की पिक्चर बनानी है, ड्रॉ। ओके, आप ड्रॉ कर लेंगे, ड्रॉ क्लॉक, आप अपने से ड्रॉ करेंगे। फिर वर्ड इन योर लैंग्वेज, आप अपनी लैंग्वेज में क्लॉक को क्या कहते हैं। तो हमारी लैंग्वेज है हिंदी, तो हम कहेंगे घड़ी, ठीक है, तो घड़ी लिख लेंगे। अच्छा, नेम डिफरेंट पार्ट्स टाइम,
आपको क्लॉक में क्या क्या पार्ट्स दिखाई देते हैं आपको यहाँ राइट करना है। सो मुझे यहाँ पर मिनट्स हैंड, आवर हैंड, नंबर्स दिखाई देते हैं और कीज़ दिखाई देते हैं, ये जो कीज़ हैं। ओके, नेक्स्ट मेक अ सेंटेंस। हमें क्लॉक से सेंटेंस बनाना है। वी कैन टेल द टाइम सीइंग द क्लॉक। ओके, दिस इज़ डन। नाउ नेक्स्ट फिगर देखिए, मॉर्निंग दिया गया, सन बनाया गया, क्लाउड। अब आपको इससे मॉर्निंग से रिलेटेड कुछ वर्ड्स लिखने हैं यहाँ पर। सो मैंने यहाँ पे मॉर्निंग से रिलेटेड डे लाइट लिखा हुआ है। मॉर्निंग का नेक्स्ट जब डे होता है तभी तो हमें पता चलता है मॉर्निंग हुई है, राइट। और नेक्स्ट वर्ड है सनराइज़। जब सूर्य उदय होता है, सनराइज़ होता है, तो हमें पता चलता है कि मॉर्निंग हो गई है। अब यहाँ पे आपको एक सन बनाना है। ओके, अपने हैंड से आपको ड्रॉ करना है, ड्रॉ ए सन। फिर हम मॉर्निंग को अपनी लैंग्वेज में क्या कहते हैं, सुबह कहते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग के लिए दूसरा वर्ड क्या होगा, ब्यूटीफुल वेदर। मॉर्निंग में एकदम फ्रेश और फाइन वेदर होता है ना, तो हम ब्यूटीफुल वेदर लिखेंगे। और नेक्स्ट हम लिखेंगे मॉर्निंग से रिलेटेड चर्पी बर्ड्स। ओके, सो दिस इज द फिगर ऑफ मॉर्निंग। हियर वी कंप्लीट द एक्सरसाइज ऑफ द बुक। आपको बुक फिल करनी है, पेज नंबर 10, 11, 12, 13, 14 एंड 15। क्लियर? फ्रॉम 10 to 15 आपको बुक फिल करना है। ओके स्टूडेंट, कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए आप लोगों को। मैंने स्टोरी आपको एक्सप्लेन कर दिया। ओके, अगर आपको कुछ भी क्वेश्चन पूछने होंगे तो आप मुझे संडे को पूछिएगा, ठीक है। नाउ वेरी क्विकली आई विल टेल यू द वर्ड मीनिंग ऑल्सो। हियर सी, स्नगल्स की मीनिंग है सेटल इन अ कंफर्टेबल पोजीशन, ठहरना। ब्लैंकेट की मीनिंग है कंबल। समटाइम्स की मीनिंग है कुछ समय। चेपी बर्ड्स की मीनिंग है हंसमुख पक्षी। देन मटर्स की मीनिंग है बुदबुदाना। और विंडो सिल की मीनिंग है खिड़की, दासा। देन स्नोर की मीनिंग है खर्राटे लेना। रिलैक्स की मीनिंग है आराम करना। कवर की मीनिंग है ढकना। लिसन की मीनिंग है सुनना। अनफेयर की मीनिंग है अनुचित या गलत होना। इमेजिन की मीनिंग है कल्पना करना। एस्केप की मीनिंग है बच निकलना। अब ये आपके क्वेश्चन आंसर्स हैं, आप लोग कॉपी में राइट कर लोगे। और फिलिंग द ब्लैंक्स, ये वर्ड मीनिंग क्वेश्चन नंबर ए, क्वेश्चन नंबर बी आप वर्क में होमवर्क के लिए कर लेंगे और बुक फिल कर लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, आई विल सेंड द पिक्चर ऑफ द वर्क। थैंक यू, बाय।